दोस्तों, बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी जिला का एक गांव पड़ता है टीकमगढ़। दरअसल एक फ़ोन नंबर 6 अप्रैल 2025 के रात के करीब साढ़े 10 से 11 बजे के आसपास बंद हुआ था और 15 अप्रैल 2025 को इसी सीतामढ़ी गांव के अंदर वो फ़ोन ऑन होता है, फ़ोन चालू हो जाता है। जिसने वो फ़ोन चालू किया था, ऑन किया था, फिर वो देखता है कि बहुत सारे नोटिफ़िकेशन थे, जो लगातार फ़ोन ऑन होते ही आने लगे और बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारे कॉल्स थे जो उनके पास आए हुए थे। नंबर स्विच ऑफ था इसलिए वो उसने देख नहीं पाया, उठाया नहीं और उसने देखा कि इंटरनेट पे एक बहुत बाढ़ सी आ गई है, उसी के बारे में कहानी चल रही है, उसी के बारे में बातचीत की जा रही है। चाहे सोशल मीडिया हो, अखबार हो, न्यूज़ चैनल हो, हर जगह उसी की खबर चल रही थी। उन दोनों ने साथ-साथ ही दोनों थे, एक व्यक्ति होता है और एक महिला होता है। दरअसल वो व्यक्ति और महिला दोनों का रिश्ता तो कुछ ऐसा था, जैसे माँ-बेटे जैसा रिश्ता होता है। वो एक होने वाला दामाद था और तो वो होने वाली सास थी। लेकिन अब वो दोनों ना होने वाला दामाद थे और ना ही होने वाली सास थी। वो दोनों थे प्रेमी और उन दोनों को आपस में इश्क हो गया था, मोहब्बत हुआ था, प्यार हुआ था और उस इश्क मोहब्बत में वो अपने घर को छोड़ कर के भाग चुके थे। जहाँ देखो वही उसके बारे में चर्चा हो रही थी। इसके बीच में इसी बीच में ये भी पता चल जाता है कि थाने के अंदर जा कर के शिकायत दर्ज करवाई गई है। 3.5 लाख के नकदी है, 5 लाख के आसपास का जेवरात लेकर के घर से भागे हैं। दोनों आपस में बातचीत करते कहते हैं कि प्यार किया तो फिर डरना क्या। वैसे भी भारत का कानून तो हमें साथ साथ रहने का इजाजत देता है, तो फिर ये चोरी का इल्जाम क्यों। हमने जब घर से कोई सामान लिया ही नहीं है तो आखिरकार ऐसा क्यों आरोप लगाया जा रहा है। जैसे भागते भागते बहुत वक्त हो चुका है, अब नहीं भागना हो, अब वापस चलना है, चल करके इनसे डट करके मुकाबला करना है। सीधा पहुंचते हैं अपने गांव के उन थानों में और उन थानों में जाकर के पूरा कहानी जब बताते हैं लोगों के सामने, फिर से एक बार दामाद और सास की कहानी जब सामने आती है तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस कहानी का अंत ये होगा, इस कहानी की वजह ये हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का एक थाना पड़ता है मंडरा और मंडराग थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है मनोहरपुर कायस्थ। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शिवानी होता है, उम्र जिसकी या तो 17-18 वर्ष के आसपास बताई जाती है। 8वीं तक की वो पढ़ाई कर चुकी है। उस लड़की का एक रिश्ता लगता है, यानी शादी लगती है। अक्टूबर 2024 के महीने के आसपास में दोनों की शादी की बात चलती है और अलीगढ़ ही जिला पड़ता है। गांव पड़ता है नगलिया, नगला मछरिया करके। नगला मछरिया का रहने वाला नाम राहुल नाम का लड़का, इससे शादी की बात होती है सपना की। जब इससे बात होते होते कहानी जब आगे बढ़ती है तो बात आ जाती है 2 अप्रैल 2025 को। यहाँ पर रोका होता है, रोका यानी छेका होता है। उसके बाद तय हो जाता है कि 16 अप्रैल 2025 की शाम को गांव के भीतर बारात लेकर के आएंगे, आप तैयारी रखना। अब यहाँ पे शादी की तैयारी हो रही थी। जब 16 अप्रैल 2025 की बारात की बात हो रही थी, शादी के लिए चाहे वो हलवाई हो, टेंट हो या कहाँ पे सबको टेंट लगा के सबको खिलाना है, किसको कार्ड पहुंचाना है, कितने मेहमान आएंगे, खाने में क्या सब बनवाना है, कपड़े में क्या देना है, गहने क्या खरीदना है, किसके लिए क्या व्यवस्था करना है, दहेज में क्या सब पड़ेगी, तमाम सारी जो शादी में तैयारियां होती है सब तैयारियां हो रही थी। अभी शादी को करीब 9 या 10 दिन बाकी थी। तारीख होती है 6 अप्रैल 2025 को। पति जो होता है यानी इस जो शिवानी है उसका जो पिता जो होता है, नाम उसका जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, वो तो जाता है कार्ड बांटने के लिए। लेकिन उस लड़की यानी शिवानी की जो माँ होती है, जिसका नाम होता है अपना देवी उर्फ सपना, जो कि मार्केट जाती है कुछ खरीदारी करने के लिए। पिता तो घर वापस कार्ड दे करके आ जाता है, लेकिन माँ वापस लौट करके नहीं आती। 6 अप्रैल 2025 के रात के करीब 8:30 बजे के आसपास जितेंद्र उर्फ जीतू अपने घर आता है तो अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटा तुम्हारा माँ अब तक नहीं आई, कहाँ है। तो शिवानी कहती है माँ तो बाजार गई थी लेकिन लौट के नहीं आई है। अब जो पति है वो अपनी पत्नी अपना देवी उर्फ सपना देवी को फोन कर रहा है, लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो अपना देवी कोई ना कोई बहाना करे कि मैं अभी आ रही हूँ, तभी आ रही हूँ, वहां पहुंच चुकी है, यहाँ पहुंच चुकी हूँ। कुछ ना कुछ इस तरह से बात करते हुए 1-2 घंटे का समय जब बीत जाता है तो जितेंद्र उर्फ जीतू को चिंताएं बढ़ती है कि आखिरकार उसकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। रात के जैसे ही 10:30 पौने 11 बजता है तो सपना देवी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब जो संचार व्यवस्था जो थी पूरा बंद हो चुका था। अब कहीं न कहीं जो पति था जितेंद्र उर्फ जीतू, उसको ये शक था कि वो दामाद से काफ़ी सारे बातचीत करती थी। एक काम करता हूँ कि मैं दामाद से ही बातचीत करके कोशिश करता हूँ। जब राहुल को फ़ोन लगाया जाता है तो राहुल कुमार एकदम तमतमाया हुआ गुस्से में, तेवर में, तल्ख़ आवाज़ में कहता है कि 18 साल इन्हें तुम काफ़ी परेशान किया है, अब इनको तुम ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, मैं इनका ख़्याल रख सकता हूँ।
जब इस तरह की बातें वो अपने होने वाले ससुर को कही तो उसके ससुर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। जितेंद्र सोचने पे मजबूर था कि आखिरकार मेरे दामाद ऐसा क्यों बात कर रहा है। अगला दिन निकलता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को ये लोग थाने पहुंचता है। जितेंद्र उर्फ जीतू मंडरा थाने में वहां जाके शिकायत दर्ज करवाता है। लेकिन जो महिला घर से निकली थी उसकी उम्र तो करीब 38 साल है, और जो होने वाला दामाद है राहुल, उसका उम्र करीब 20 साल से ज्यादा है। दोनों ही 18 साल से ज्यादा है, इसीलिए दोनों अपने अच्छे अपने बुरे का फैसला कर सकते हैं भारतीय कानून के हिसाब से। इसलिए पुलिस ने कहा कि इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तब ये बताते हैं कि 3.5 लाख रुपए घर से नगद और करीब 5.5 लाख रुपए के जेवरात लेके गए। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जीडी में मामला दर्ज किया, और मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने अपने तरीके से तलाश करना, ढूंढना, खोजना शुरू कर दिया। अब वो खोज रहे थे, तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। जैसे ही पता चलता कि ये खबर कि सास अपने दामाद के साथ भाग चुकी है, सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चलती है। शादी को महज 9-10 दिन का समय बचा था, उससे पहले अपने दामाद के साथ ऐसे कैसे कोई सास फरार हो सकती है। सोशल मीडिया के कई अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पे यही खबरें रेंग रही थी। जैसे कि मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की खबर चल रही थी, कहीं उससे ज्यादा ये चीजें वायरल होने लगती, सास और दामाद की इस तरह की प्रेम कहानी। चाहे अखबार हो, अखबार के भीतर लगातार इस तरह की खबरें छपने लगती है। न्यूज चैनलों के ऊपर भी इस तरह की खबर दिखाई दे रही थी। जो सास है जो अपने दामाद, होने वाले दामाद को लेकर के फरार हो चुकी है। तो इसी बात को देखते हुए जो है, जैसे ही बेटी को ये बात पता चलता है तो बेटी तो रो रो करके उसका बुरा हाल हो जाता है कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और पति जो होता है वो मीडिया के सामने जाकर के एक ही बात कह रहा था, पुलिस के सामने एक ही बात कह रहा था कि बस एक बार मेरी बीवी को मेरे पास पेश कर दीजिए। आखिर उससे हम पूछना चाह रहे हैं कि तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। बेटियां भी यही बात कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। अब मीडिया वालों ने जो राहुल के घर परिवार वाले के जो लोग थे उनके पास पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो फिर पता चलता है कि उन्होंने भी अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई है थाने में। और राहुल के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि उनके बेटे के ऊपर वसीकरण किया गया है। वो मतलब उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई है अपना देवी के द्वारा। अब पुलिस के भीतर ये जांच की विषय बनता है। पुलिस तलाश करना, ढूंढना, खोजना शुरू करती है। 6 अप्रैल को ये दोनों भागते हैं। 7 अप्रैल के दिन पुलिस के पास शिकायत पहुंच जाती है। 8 अप्रैल, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक एक दिन करके धीरे धीरे बढ़ रहे थे। पता चलता है कि उत्तराखंड के रुद्रपुर के भीतर उनकी एक लोकेशन पाई जाती है। लेकिन लोकेशन आगे जो बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन 15 अप्रैल 2025 की ये घटना है, दोपहर के करीब समय थी। ये बिहार राज्य के जिला सीतामढ़ी होता है, और गांव पड़ता है टीकमगढ़, जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास ही ये गांव पड़ता है। वहां पर आराम से ये दोनों बैठे रहते, बैठे बैठे आराम से इनको ध्यान आता है कि जो मोबाइल फोन है इनको ऑन करके देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं। क्योंकि उनका संपर्क, उनकी बातचीत हर किसी से 6 अप्रैल की रात से ही खत्म हो चुका था। गांव के भीतर क्या हो रहा है, गांव के लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि ये बातें सिर्फ गांव तक ही सीमित रही होगी। लेकिन वो वहां से लगातार एक दूसरा ठिकाना डेली बदल रहे थे, आ रहे जा रहे। लेकिन जैसे ही फोन कॉल को ऑन करते हैं, फोन को ऑन करते ही उन्हें पता चलता है कि उनके फोन पे जो तमाम सारे जो न्यूज आ रहे हैं सब इन्हीं के बारे में आ रही है। आज सब जगह यही छाए हो। लेकिन इनको सबसे ज्यादा बुरा ये लगता है कि 3.5 लाख रुपए की चोरी का जो इल्जाम था, 5 लाख रुपए का जो गहना का ले जाने का, जो घर से लेके भागने का इल्जाम था, ये था। तो ये दोनों थाने पहुंच जाते हैं 16 अप्रैल के दिन। 16 अप्रैल को थाने पहुंच के दोनों कहानी बताते हैं। सास कहती है जो उसका पति है वो जितेंद्र उर्फ जीतू, वो बेंगलुरु के भीतर रह करके फेरी का काम करता था। लेकिन जब कभी भी वो घर गांव आता था तब अपना देवी के साथ काफी मारपीट करता था। किसी से 2 मिनट बात करो तो काफी शक करता था। ये बात काफी अजीब होता था, और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच तनाव रहती थी। पत्नी परेशान हो जाती है, आखिरकार करे तो क्या करे। पति के ताने लगातार बढ़ रहे थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए खुद ही रिश्ता ढूंढ करके लाई थी। अपना देवी राहुल से शादी कराना चाहती थी। राहुल का 1-2 बार फोन भी आया था, लेकिन पति ने कुछ इस तरीके से इल्जाम लगाने लगा कि दामाद को भी नहीं बख्शा, होने वाले दामाद के साथ भी गंदी शब्द रिलेशन बना देता है। तो उसने दामाद के कहा जो तुम्हारे बारे में जो मेरा जो पति है जितेंद्र उर्फ जीतू, कुछ इस तरीके की भद्दी भद्दी तरीके की बातें करता है। बस इतना सुनने के बाद राहुल ने तसल्ली से बातचीत करना शुरू किया अपने सास से। अपने सास के दुख, अपने दर्द, उनकी तकलीफ जो थी उनको अपने साथ बांटना शुरू किया। सास का लगाव राहुल के प्रति बढ़ता है, और दोनों आपस में एक दूसरे से घंटों घंटों फोन पे बातचीत करते हैं। जिस प्यार के लिए भूखी थी सपना देवी, कहीं ना कहीं वो प्यार उसके दामाद देने लगता है। वो तारीख भी आ जाता है जब 1 मार्च 2025 को ये पता चलता है कि राहुल बीमार है। तो बीमार था तो उसको देखने के लिए पहुंच जाता है। तो वही एक दूसरे के और वो दोनों करीब आते हैं, मीडिया रिपोर्ट के माने तो, और दोनों करीब आते हैं। और यहीं से इतनी हमदर्दी बढ़ती है कि इन दोनों ने फैसला कर लिया कि आप साथ साथ ही रहेंगे, साथ साथ ही जिएंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए।
हालाँकि इस बीच में इनकी बातचीत होती रही, शादी की तारीख नज़दीक आ रहे थे, शादियाँ की कार्ड बँट रही थी, तमाम तरह की तैयारियाँ हो रही थी। लेकिन अचानक से इनके दिमाग में ख़्याल आया कि अगर हम अब फैसला नहीं ले पाए, तो फैसला कब लेंगे? क्योंकि 6 अप्रैल 2025 को ये दोनों घर से फरार होते हैं, सीधा अलीगढ़ जाते हैं, अलीगढ़ जाने के बाद बरेली जाते हैं, बरेली के बाद मुज़फ्फरपुर पहुँचते हैं, जो कि बिहार का एक जिला पड़ता है। और ये एक-दूसरे का ठिकाना लगातार बदल रहे थे दिन प्रतिदिन, लगातार ये भागते-भागते थक जाते और इनके पास अब पैसे भी नहीं बचे थे। इनके ऊपर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा था, उसको लेकर के दावा करते हैं कि हमने कोई चोरी नहीं किया, कोई ज़ेवर नहीं लेके गए हैं, ना तो कहीं लड़के ने कुछ लेकर के अपने घर से गए हैं, वैसे उसकी सास कहती है, जो होने वाली जो सास थी, वो भी कहते कि हम अपने घर से कोई भी सामान लेकर के नहीं गए। हालाँकि इन दोनों ने थाने में जाके सरेंडर किया, ये भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस उनको बिहार और नेपाल के बॉर्डर जो है वहाँ से खुद गिरफ्तार करके लाई है। ये बात कितनी सच है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लाई है, ये दोनों खुद ही अपने आप को सरेंडर किया, ये तो पुलिस की जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस जो कहेगी वही सच ही माना जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के भीतर चल रही है कि जैसे ही इनकी अपनी बदनामी, चोरी की बातें पता चलती है, तो इन दोनों को चोरी की बातों को लेकर के गुस्सा आता है। कहते हैं कि इस जो चोरी के कलंक के साथ पूरी ज़िंदगी जी नहीं सकते हैं और भारत के कानून इन दोनों को अलग होने की बात नहीं करता है। भारत के कानून कहता है कि 18 साल के बाद अच्छे-बुरे का फैसला खुद ले सकते हैं। जहाँ अच्छे भले-बुरे फैसला अगर ले सकते हैं, तो हम दोनों घर पे रह कर के क्यों नहीं बात करें? तो ये लोग थाने जाते हैं, थाने जाने वाले मंडराक भेज देते हैं, मंडराक थाने में भी इनसे पूछताछ होती है और पूछताछ होने के बाद अलग कुछ निर्णय आएगा, क्या कुछ होगा, नहीं होगा। जज के सामने जो भी बात कहेंगे फिर वही तमाम सारी बातें होगी। दोस्तों, ये पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपको दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको बताना था, आपको जताना था। जिस भी घर के भीतर शक की बुनियाद अगर रख दी गई, बात-बात पे अगर शक किया गया, बात-बात पे तमाम तरह की चीज़ें हो जाती है, तो लोग कुछ ऐसे कंधों की तलाश में जुट जाते हैं, जिन कंधों पे सर रख कर के अपने दुःख, अपनी तकलीफ़ों को शेयर कर सके, बात रख सके। सास को कोई और कंधा नहीं मिला, सास को अगर कंधा मिला, तो होने वाला अपने दामाद का कंधा मिला, वो अपने दामाद के कंधे पे जाकर के अपने दुःख, दर्द, तकलीफ़ों के बारे में लगातार बताती चली गई और दामाद को सास की बातें इतना पसंद आ जाता है कि दोनों को एक-दूसरे को प्यार हो जाता है और साथ-साथ दोनों जीने-मरने की कस्में खा लेते हैं। आगे इन दोनों साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो ख़ैर भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है, अभी हम तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो कुछ भी हुआ, वाक़ई अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाला था, रोचक था, अनोखा था, काफ़ी अजीब भी था। फिलहाल इस वीडियो को